तुम्हें पता है, ये सब किया कराया तुम्हारी भाभी का था। हालांकि वो चाहती तो बड़ी आसानी से तुम दोनों का रिश्ता तय हो सकता था, लेकिन उन्हें जैसे ही भनक पड़ी उन्होंने तुम्हारा रिश्ता तय कर दिया। मेरे साथ जो हुआ मैंने तो अपने किस्मत का लिखा समझ के उसे कबूल कर लिया। तो क्या तुम उसे भूल जाओगे? मैं उसे भूल चुकी हूँ। देखो तो जरा बालों की क्या हालत कर ली है तुमने, कितने खुश्क हो रहे हैं ना। अगर आप दोनों की बातें हो गई हो तो अंदर जाके देख लें, ढेर सारे कपड़े पड़े, जाके मशीन लगाएं। अब मैं लगाती हूँ। नहीं तुम बैठो, पहले ही बहुत कमजोर हो गई हो, इतनी मेहनत के काम मैं तुमसे नहीं करवा सकती। मैं लगा लूंगी खुद मशीन। सारे जमाने की राख सर पे डाल के तुम लोगों को चैन नहीं आया, शर्म तो नहीं आती? तुम लोगों की तो इज्जत है नहीं मगर हमारी है। पूछो इस बाजार लड़की से जिसने मेरे बेटे को पीछे लगाया हुआ है। हुरैन बेटा तुम अंदर जाओ। अंदर कहाँ भेज रही हो? बाहर भेजो, जाके अपना कोई बर ढूंढे। जबान संभाल के बात करें। अरे अपनी छटांग भर की तो संभाली नहीं जाती, मुझे कह रही हो कि मुंह संभालो। अरे ऐसी चलतकर लड़की को मैं अपनी बहू बनाऊं, तुम लोगों ने सोचा भी कैसे? अरे मेरा इतना मासूम और फरमाबरदार लड़का मेरे मुंह को आ रहा है इस बदनसीब की वजह से। अपना घर तो बसा नहीं सकी, बड़ा थू थू करती हुई गई है, अब मेरे के पीछे पड़ गई है ये। देखें हम लोगों का ऐसा कोई इरादा नहीं है। पूछे इससे, सात पर्दों में रह कभी इश्क माशूकी कर रही है। अरे तुम चाहती क्या हो? अपने किरदार की कालक हमारे ऊपर क्यों पोत रही हो? अब खबरदार खबरदार, जो एक लफ्ज भी और कहा, चलिए यहाँ से। ये क्या कर रही है आप? अब चले, आप घर चले। अरे क्यों चली जाऊं? पहले पूछूं तो सही इनसे। अपनी बेलगाम घोड़ी को छोड़ा हुआ है, किसी का घर बसा रही है, किसी का उजाड़ रही है, जो दिल कर रहा कर रही है ये। बहुत सुन ली आपकी बकवास, अब एक लफ्ज भी नहीं बोलिएगा। चली जाए यहाँ से, वरना क्या करोगी मुझे बताओ ना। ये लड़की मेरे हीरे जैसे बेटे पे आंखें दबा बैठी है, आंखें नोच के रख दूंगी इसकी, समझ आई है? अरे इसकी वजह से मेरा बेटा मुंह को आ रहा है। इस जैसी लड़की को तो मैं अपने मोहल्ले से ना गुजरने दूं। बहू बनाना तो फिर दूर की बात है। चली जाए आप यहाँ से, सीमा निकल जाए आप दोनों। अरे ज्यादा चिल्लाने की जरूरत नहीं है, सब कुछ खुला पड़ा है मेरे सामने, समझी? मैंने कहा चुप कर और निकले यहाँ से। क्या बकवास किए जा रही है? और तुम किस बात की कसर रह गई थी कि तुमने ये सारा तमाशा भी लगवा दिया है? नफरत करती हूँ मैं इस शक्ल से, निकल जाओ यहाँ से। अरे मरदूत, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को कहने की? तेरे हाथ तोड़ के ना हाथ में पकड़ा दूंगी अगर मेरे बेटे को हाथ लगाया तो। अरे आंटी बस भी करें, क्या हो गया? हमारे घर को आपने अखाड़ा बना के रख दिया है। अरे देख नहीं रहे कैसे अकड़ के खड़ी है, जैसे बहुत इज्जतदार हो। खुदा का वास्ता यहाँ से चले, अगर आप नहीं गई ना मेरा मरम हो जाएगी। चले चले। देख लूंगी तुम्हें मैं, और अपने बेटे से तो कभी नहीं जाऊंगी। क्यों जाऊं? क्यों मैं किसी से? तौबा तौबा, कितने कोई पटाखा औरत थी है। अच्छा हुआ ये तुम्हारी सास नहीं बनी। अरे चल, अम्मी अम्मी का कुछ लगता। मेरी बात तो सुने आप। क्या हुआ अम्मी? किससे लड़ाई हो गई? अरे ये कमबख्त मेरी 7 पुश्तों की बेइज्जती करवा के आया है। वो छटांग भर की लड़की ने इतनी इसकी बेइज्जती की है, आई मरदूत के मुंह में कीड़े पड़े। खुदा का वास्ता चुप कर जाएं। मैंने आपको अपना रिश्ता ले जाने के लिए वहाँ कहा था और तुमने जलील करवा दिया। ओ मियाँ जाओ, रिश्ता लेने जाती है मेरी जूती। ऐसी मासूम बन रही थी मनहूस, जैसे जानते ही नहीं हम उसके करतूत। क्या मेरी होने वाली भाभी ने आपको कुछ कहा? अरे चुप कर, भाभी की कुछ लगती। वो बदकिरदार लड़की भाभी बोलने चली है इसकी। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। मुझे ना समझाने की जरूरत नहीं है। और यहाँ कहाँ जा रहा है? चल अपने कमरे में। अरे ऐसी मुंह जोर लड़की, तौबा तौबा, ऐसी लड़की को तो कभी भी अपनी बहू ना बनाऊं, समझा? और आइंदा से उस मनहूस लड़की का सोचा ना तो तेरा सर फाड़ दूंगी। जहाँ तेरा रिश्ता पक्का कर रही ना, अब अगले हफ्ते तेरी मंगनी करवा दूंगी मैं, समझा? अम्मी आप कुछ भी कह लें, शादी तो मैं सिर्फ हुरैन से करूंगा। अरे करती है मेरी जूती तेरी शादी, भूल जा। उस बदकिरदार लड़की से नहीं करने की तेरी शादी में। क्या आपको? अरे कुछ भी
बहन के घर जाने की? अरे क्यों ना जाती, अपने जवान बेटे को दे देती उनके हाथ। वो बदकिरदार लड़की के सारे मोहल्ले के लड़के फंसाए, लड़के ही कितने, 4 लड़के उसमें सब से। लोग सुन रहे हैं अम्मी, आहिस्ता बोले ना। लोग सुन रहे, मुझे डरा रही है। क्या हो जाता है अम्मी को भी? चुप हो जाओ, क्यों इतना रो रही हो? और उठो यहाँ से, कहाँ बीच रास्ते में बैठ गई हो? अंदर चलो अपने कमरे में। चुप हो जा मेरा बच्चा। अब ये मगरमच्छ के आंसू बहा के किसको मुतासिर करना चाहती हो? हाँ, तुम्हारा आशिक तो भाग गया और दुनिया ना उसी के बारे में बात करती है जो दुनिया को दिखाया जाता है। और या अल्लाह, आज तो खुदा की पनाह, उसकी माँ भी कितना कुछ सुना के गई है। और ये तुम घर की चौखट पे बैठ के क्या कर रही हो? हैं यहाँ बैठ के ना तुम घर में मनुसियत ला रही हो। और आप यहाँ पे क्या कर रही हैं? जाएं मशीन लगाएं, इतने सारे कपड़े धोने को पड़े हैं। और अब ये जो आपकी बेटी कर चुकी है ना, ऐसे तमाशे घर में रोज होते रहेंगे। मेरा तो दिल करता है कि घर के बाहर ना टिकट का बोर्ड लगा दूं। मगरमच्छ के आंसू। ये बाहर का दरवाजा क्यों खुला है? कौन आया था? आपकी बहन के जो आशिक है ना, उनको चैन नहीं है खैर से। इस लड़की ने तो हमारी इज्जत का जनाजा निकालने की कसम खा रखी है। आज नहीं छोड़ूंगा इसे मैं। अरे सुहेल, सुहेल, सुहेल रुक जाओ। तेरा किस्सा तो आज तमाम कर दूंगा मैं। सुहेल, जान से मार दूंगा तुझे। हमारे पीछे उस हरामजादे को बुलाती है बेगैरत। सुहेल, जवान बहन क्या हो गया? पागल हो गया? आज जान से मार दूंगा इसे मैं। छोड़ो इसे। जुहैर, आज तो उसकी माँ भी साथ में आई थी। तो वाह, क्या तमाशा करके गई है। इस कमजात की वजह से ना 2-2 टके के लोग हमें बातें सुना रहे। उसका हिसाब करता हूँ मैं। अगर उसकी टांगे तोड़ के चारपाई पे नहीं लिटा दिया ना, तो जुहैर मेरा नाम नहीं। अरे उसका क्या कसूर है, जब हमारी ही लड़की के चाल चलन ऐसे हो। वरना इससे पहले किसी बेगाने मर्द की इतनी हिम्मत थी कि इस घर में पैर भी रखे। शर्म आनी चाहिए लाइबा तुम्हें। क्यों इल्जाम पे इल्जाम लगाए जा रही हो? डरो उस वक्त से अल्लाह की लाठी जब तुम पे बरसेगी। जुहैर देख रहे, अब तो तुम्हारी माँ मुझे बद्दुआएं देने पे आ गई है। हाय रे मेरी किस्मत। चले चले आप बाहर चले। आज इसको मैं बंद करता हूँ, देखता हूँ इसको कौन निकालता है बाहर। सुहेल, बहन है तुम्हारी, क्या हो गया? सुहेल, ये की है किस्मत ने, गम ही गम सहे मोहब्बत ने, मिलके हुए दिल जुदा, क्यों भला क्या पता, क्यों रस आए नहीं ये वफा। तुम कहाँ रह गए थे? कब से इंतजार कर। ऐसे नहीं, जरा फील में तो आने दो। Will you marry me? क्या? मैंने कहा मुझसे शादी करोगी। ये क्या कर रहे हो तुम? सब देख रहे हैं। मुझे तुम्हारे सिवा कोई और नहीं दिखा। Will you marry me? यस। क्या देख रहे हो? सब देख रहे हैं हमें। देखने दो दुनिया को। मैं भी चाहता हूँ कि पूरी दुनिया देखे हमारे प्यार को, हमारी मोहब्बत को। आखिर गजनी क्या दिलाया तुम? दुनिया को छोड़ो, पहले ये सोचो कि घर वालों को कैसे राजी करेंगे शादी के लिए। बात तो सच है, ठीक कह रही हो तुम। लेकिन यार बहुत भूख लग रही है यार। चलो कुछ खा के आते हैं, लेकिन तुम्हारे पैसों की। हाँ, तुम कुछ खिलाओगी? हमारी पहली डेट है आफ्टर ऑल। चलो। नामुमकिन, इम्पॉसिबल। पर क्यों? लव मैरिज में आखिर मसला क्या है? मेरी माँ
मेरी माँ ना मदर इंडिया टाइप बिल्कुल भी नहीं है। उन्हें अगर जरा सा भी पता चल गया ना कि हमारी मोहब्बत की भनक पड़ गई तो अपनी मोहब्बत के अपने असूलों के ना भीड़ चढ़ा देंगी। मैं कभी भी नहीं चाहता ऐसा हो। तो फिर एक काम करते ना, कोर्ट मैरिज कर लेते, तो फिर उन्हें रिश्ता हमारा कबूल करना ही पड़ेगा। हरगिज़ नहीं। उन्हें मैं चाहता हूँ कि अम्मा की नज़र में से तुम्हारी लिए इज्जत हो, मोहब्बत करें सिर्फ तुमसे, वो मोहब्बत जिसकी तुम हकदार हो। वाह मेरे हीरो, ये हुई ना बात। वैसे एक बात है, आंटी को लव मैरिज से तो मसला है क्यों? वो इसलिए क्योंकि उन्होंने भी खुद लव मैरिज की थी। ओ, तो सिमरन ने अपनी जिंदगी तो जी ली, लेकिन दूसरों की लाइफ में रोड़े अटका रही है वो। मतलब कि अपने घर वालों को तो राजी करना पड़ेगा, लेकिन तुम्हारी अम्मी को कौन मनाएगा? इसलिए कुछ सोचना पड़ेगा। चलो मैं बताता हूँ। रसवाइयों से ये डरे, आहें भरे ना भरे, बेचैन दिल क्या करे, तन्हाइयों में ये मरे, शिकवे करे ना करे, बेचैन दिल क्या करे। हुरैन, हुरैन, हुरैन बेटा दरवाजा खोलो। हुरैन, बेटा मैं हूँ। हुरैन, 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 बेटा दरवाजा खोलो, मैं हूँ। तुम सुन क्यों नहीं रहे हो? हुरैन दरवाजा खोल बेटा। जुहेर, जुहेर बेटा वो हूर को देखो चल के। अम्मी बस दफा करें उसे, मैं उसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहता। जुहेर बेटा दोपहर से दरवाजा बंद है, दरवाजा नहीं खोल रही है वो। पता है मुझे, मैंने आप लोगों के सामने तो बंद किया दोपहर में। कुछ नहीं होगा उसे, आप जाएं यार। बेटा अब दरवाजा बाहर से नहीं अंदर से बंद है, चलो ना देखो चल के, मेरा बहुत दिल घबरा रहा है। अरे अम्मा क्या हो गया है? सुबह जो घर में इतना बड़ा हंगामा हुआ है उसके बाद को गुंजाइश बची है? जाएं आराम करें आप। जुहेर आपके पानी पिए, बिला वजह ना अपना ब्लड प्रेशर हाई मत करें आप। हुरैन बेटा दरवाजा खोलो। हुरैन, हुरैन बेटा दरवाजा खोलो। हुरैन, क्या हो गया? क्या हो गया? हुरैन दरवाजा खोलो बेटा, क्या हो गया है? आप लोग परेशान ना हो, वो अपने साथ कुछ भी नहीं करेगी, खुद ब खुद दरवाजा खोल देगी। जुहेर बेटा दरवाजा खुलवा, मेरा दिल बैठा जा रहा है। क्या करूं? अंदर से खोले तब ना। तुम तोड़ो तोड़ो ना दरवाजे। हाँ बेटा दरवाजा तोड़ो, जल्दी करो। है सब्र से काम ले। अगर दरवाजा टूट गया ना तो जुहेर को जुड़वाना पड़ेगा, आप लोगों को तो कुछ भी नहीं जाएगा। जोहेर मैं कह रहा हूँ दरवाजा तोड़ो। मैं बता रही हूँ, अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ ना तो सारी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी और मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। मैं कर रहा हूँ ना कोशिश। तोड़ो तोड़ो इसको, तोड़ो तोड़ो। हुरैन, हुरैन, हुरैन क्या हो गया? हुरैन बेटा, हुरैन बेटा, अरे बेटा हुरैन, हुरैन बेटा। एक मिनट कहाँ लेके जा रहे हैं इनको? कहाँ लेके जा रहे हैं? तबीयत ठीक नहीं है। नहीं तो आप अंदर नहीं ले जा सकते इन्हें डॉक्टर के बगैर। क्या बात कर रही हैं आप? मर जाएगी मेरी बेटी। कहाँ है डॉक्टर? बुलाएं उनको। मैं डॉक्टर को देखती हूँ, वही आके इनको देखेंगे, ठीक है? मैं अभी आपको बताती हूँ। आप क्यों खड़े हैं यहाँ? आप जाके देखें ना डॉक्टर को, जल्दी जाए देखिए कहाँ है डॉक्टर। हुरैन, हुरैन बेटा। सॉरी सर, ये सीधा सीधा पुलिस केस है। जब तक यहाँ पुलिस नहीं आएगी हम पेशेंट को हाथ भी नहीं लगा सकते। डॉक्टर साहब खुदा के लिए मेरी बेटी को बचा लीजिए।
देखिए सर, ये सुसाइड केस है और जब पुलिस आएगी तो हम जब पेशेंट को चेक कर सकते हैं। डॉक्टर साहब आप एक बार मेरी बच्ची को देख तो ले, पता नहीं वो जिंदा भी है कि जी मोहतरमा, हमने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है, पुलिस आने वाली होगी। जैसे ही यहाँ पुलिस आ जाएगी हम आपकी बेटी का ट्रीटमेंट शुरू कर देंगे। चाहे जब तक मेरी बेटी मर जाए। हम क्या कर सकते हैं मोहतरमा, ये केस ही ऐसे है। एक्सक्यूज मी। डॉक्टर साहब बात तो सुने। जी बाबा जी, हमसे कुछ छुपाने की जरूरत नहीं है। वैसे भी बाल की खाल तो हम निकाल ही लेंगे। जी कुछ छुपा तो नहीं रहे हम आपसे, जो कुछ था सच सच तो बता दिया। बात कुछ हजम नहीं हो रही। कहीं ये कारोबारी का केस तो नहीं है? क्योंकि लड़की समझदार है, पढ़ी लिखी है, भला वो अपनी जान क्यों लेगी? जी नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। बस वो ज़रा मेरी बेटी का ज़हनी तवाज़ुन थोड़ा सा बिगड़ जाता है कभी कभी। पहले भी एक आध बार ऐसे हो चुका है जी। कहानी में कुछ जान नहीं है। खैर अम्मा जी, आप बताओ कि आपकी बेटी इस तरह की हरकतें पहले भी कर चुकी है, कहीं वो पागल तो नहीं है? हाँ एक दो बार पहले ऐसी हरकतें कर चुकी है। अच्छा आप ये बताएं कि आप दोनों के अलावा घर में और कौन कौन मौजूद है? मेरा बेटा और बहू। इस वक्त वो कहाँ है? घर पे है। ज़ुहैर, क्या मुसीबत है यार। ज़ुहैर देखिए, मुझे लगता है वो लोग आ गए हैं। तो आने दो, कौन सा मुझे हार फूल बनाएंगे, सो रहा हूँ। ज़ुहैर जाके देखे ना, दरवाजा जाके खोले। अरे मैं नहीं जा रहा यार, नींद आ रही, मुझे सोने दो, सुबह जाना है। ज़ुहैर ये लोग ना दरवाजा तोड़ देंगे, जाएं आप। क्या मुसीबत है यार। या अल्लाह, हद नहीं होगी। मुझे तो कुछ और मामला लग रहा है। अरे आ रहा हूँ यार, आ रहा हूँ भाई, सुबह भी होनी थी यार, हद हो गई। क्या वैसे हद नहीं होगी? ये टिक के बैठ जाए, मजाल है इनकी। सही कह रही हो तुम, हद हो गई यार। आ रहे भाई। आप लोग वाह बादशाह, मजे। गधे घोड़े बेच कर सो रहे हो और बहन वहां अस्पताल में मर रही है तुम्हारी। चलो शबीरे, धर ले इसको, नींद इसकी थाने में पूरी करते हैं हम लोग। अरे अरे, मेरे शौहर को ऐसे कैसे लेके जा सकते हैं? इनका कसूर क्या है? हाँ मैंने किया क्या है? ये तो तुम्हें थाने जाकर पता चलेगा। नहीं, आप मेरे शौहर को ऐसे कैसे लेके जा सकते हैं बगैर किसी जुर्म के? जुर्म तो खुद कबूलेगा बीबी, जब थाने की छतरोल पड़ेगी ना। ऐसे हैं? ऐसे कैसे? मैं अपने बेकसूर शौहर को आपके साथ ऐसे नहीं जाने दूंगी। हैं? हमारी मोहल्ले में इज्जत है। इनका कसूर क्या है जो आप आधी रात को उनको पकड़ने के लिए आ गए? देखो बीबी, हमारा टाइम जाया मत करो, वरना तुम्हें भी साथ ले जाना पड़ेगा। ठीक है ठीक है, ठीक। तुम अंदर जाओ, मैं इनसे बात। नहीं, मैं ऐसे नहीं। कि आपको कैसे लेके जा सकते हैं? आपका कसूर क्या है? तुम अंदर जाओ, मैं देख लूंगा क्या मामला है। ज़ुहैर, तुम जाओ, अंदर जाओ। नहीं। तुम चलते हो या जबरदस्ती करे तुम्हारे साथ? चले, दरवाजा बंद करो। क्या हो गया? भाई खाना खा लें, आपने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। ले जाओ उसे, मुझे भूख नहीं है बहन। 2 निवाले तो खा लें मेरी खातिर। आपकी नाराजगी देखिए अम्मी से है, खाने से तो नहीं है ना? नहीं खाऊं। अरे
मुझसे किस चीज की नाराजगी? माँ हूँ, इसकी दुश्मन नहीं हूँ। और वैसे तो इसके मिजाज मुझसे मिलते ही नहीं है। अगर माँ कुछ बुरा भला समझा दे तो दुश्मन बन जाती है। मुझे बताओ कि तुम लोगों की अच्छाई मैं ही सोचूंगी या तुम्हारा बाप कब्र से निकल के सोचेगा? अम्मी प्लीज। चल हट, आज मुझे इससे पूछ ही लेने दे। वो जमाने भर की बदनाम लड़की जिसके साथ 2-4 दिन शौकिया गुजार लिए, आज तुझे वो अच्छी लग रही है। और ये माँ जिसने सर्दी गर्मी से बचाया, आज आंखों में खटक रही है। वाह, मुझे तो समझ नहीं आ रही कि मैंने तुम दोनों के लिए अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद की। जवानी बर्बाद कर दी मैंने, पढ़ाया लिखाया और यहाँ तक पहुंचाया। और आज मुझे ये सिला मिल रहा है। अम्मी प्लीज, अब आप अपना बीपी तो हाई मत करें ना। अरे बस रहने दे, यहाँ पर मेरी फिक्र है ही किसको, मैं जीऊं या मरूं। प्लीज आप ऐसी बातें मत करें। तो कैसी बातें करूं? तुझे पता है मुझे कितना अरमान था कि अपनी पसंद की दुल्हन लाऊं, मगर तुझे माँ की परवाह ही नहीं है। तुझ पे तो आशिकी सवार हुई है। अम्मी आप मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही? मैं कहे दे रही हूँ गजनी, ऐसा कभी नहीं हो सकता। अगर तूने मेरी मर्जी से शादी नहीं करनी तो ना कर, जा बैठ उसके घुटनों में और माफिया मांग। मगर एक बात याद रखना कि मैं तुझे मरते दम तक ना तो अपना दूध बख्शूंगी और ना ही कभी शक्ल दिखाऊंगी। अम्मी आप लोगों के अंदर खौफे खुदा है भी कि नहीं है? जवान बेटे के खिलाफ आप लोगों ने बयान दे दिया। अरे कभी सुना है, कभी देखा है कि कोई जवान बेटे के खिलाफ रिपोर्ट लिखवा दे और उसको थाने पहुंचा दे? बस करो बेटा, हमने किसी से कुछ नहीं कहा, पुलिस खुद गई थी वहां घर पे। बस रहने दे, रिपोर्ट लिखाई थी तभी तो पुलिस घर आई थी। या अल्लाह, पता नहीं मेरा शौहर किस हाल में होगा। पुलिस तो बहुत तशद्दुद भी करती है। कितना पत्थर दिल है आप दोनों का, है? जवान बेटे को थाने पहुंचा दिया। खुदा के लिए बेटा, हम पर इल्जाम मत लगाओ। क्यों तमाशा लगा रही हो यहाँ? अरे क्यों ना लगाऊं तमाशा, लोगों को भी तो पता चले कि किस किस्म के माँ बाप हैं। बेटी तो इज्जत लेलाम कर रही है, लेकिन एक नेक औलाद, नेक जवान बच्चे को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया आप दोनों ने। अल्लाह का खौफ करो लाइबा, ऐसा कुछ नहीं है। वो जुहैर को सिर्फ तफ्तीश के लिए लेके गए, फिर छोड़ देंगे। हाँ, जब तक न जाने वो मेरे मजलूम शौहर पर कितना तशद्दुद करेंगे। हैं? मेरे लिए तो एक एक सांस लेना मुश्किल हो रहा है। आप लोग कैसे सांस ले रहे हैं सुकून का? बस कर दो लाइबा, बस कर दो, खुदा का वास्ता बस कर दो। पूरा इन वैसी जिंदगी और मौत की कश्मकश में क्यों तमाशा लगा रही हो यहाँ? बस बस रहने दे, सब जानती हूँ, सब दिख रहा है। आप लोग जो जुहैर के खिलाफ कर रहे हैं ना, सब नजर आ रहा है। एक्सक्यूज मी, इमरजेंसी में जो पेशेंट्स हैं उनके साथ कौन कौन है? हम हैं। जी आइए आप लोग मेरे साथ। क्या हुआ मेरी बच्ची को? अरे कुछ नहीं, उन्हें होश आ गए, आइए आप लोग मेरे साथ। चलिए चलिए जल्दी चलिए। हे मनूस हड्डी, मरने का नाम ही नहीं ले रही, फिर से होश आ गया। अरे सुमेरा उठ जा, कब तक ये फैशन करेगी? सारे जहान की सब्जियां खत्म कर दी इसने मुंह पे लगा लगा के, और घर का इतना काम पड़ा है। उठ जा। अम्मा बस 5 मिनट। अरे कब से तेरे 5 मिनट सुन रही हूँ। वो लोग आ जाएंगे तो फिर कहाँ मुंह छुपाती फिरेगी? उठ जल्दी से, और जाके ना उस मजनू की औलाद को भी उठा, उसको कह के उठ के मुंह हाथ धो ले। और मुझे समझ नहीं आ रही, वो गजनी को देखने आ रहे हैं कि तुझे देखने आ रहे हैं? मम्मी आंखों में हल्के पड़ रहे हैं, इसीलिए लगाया मैंने खीरे। क्या हो गया है? अरे अच्छा चल खड़ी हो जा, जाके वो मजनू की औलाद को भी उठा, उसकी नींद ही नहीं पूरी हो रही। और वो उसको बाहर से बच्चे को बुला, वो जाके किसी बेकरी का सामान लाए। शाबाश, सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हो? अरे अकेली आ गई, मेहमान कहाँ है? बताती हूँ पहले एक ठंडा गिलास पानी पिला दे, हला खुश हो गया। अरे पानी क्या, शरबत पिलाऊंगी। जा बेटा शरबत बना के ला, ये ठंडा सा लाना। देखें मिस हुरैन, आपको किसी से घबराने की जरूरत नहीं है। जो भी मामलात हैं आप खुलकर बताएं। आपकी किसी ने जान लेने की कोशिश तो नहीं की? नहीं।
प्लीज थोड़ा ऊंचा बोले, मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया। अरे ऐसी चलतकर लड़की को मैं अपनी बहू बनाऊं, तुम लोगों ने सोचा भी कैसे? अपना घर तो बसा नहीं सकी, बारात थू थू करती हुई गई है, अब मेरे के पीछे पड़ गई है ये। प्लीज आप बताएं, आपको किसने मारने की कोशिश की? आपके घर के किसी फर्द ने, आपके बाप या भाई ने? नहीं नहीं, किसी ने कुछ नहीं किया, मैंने कहा ना आपको। देखें, यहाँ पर कोई नहीं है आपके और हमारे सिवा। आप अपना बयान बिना किसी खौफ और डर के हमें रिकॉर्ड करवाएं। देखें, मैं फिर आपसे पूछ रहा हूँ, आपकी किसी ने जान लेने की कोशिश की या आपने खुदकुशी करने की कोशिश की? तेरा किस्सा तो आज तमाम कर दूंगा मैं, जान से मार दूंगा तुझे। हमारे पीछे उस हरामजादे को बुलाती है बेगैरत। वो तो मैं बाइक से गिर गई थी, मेरा दुपट्टा गले में फंस गया था। अच्छा, तो किसके साथ थी आप बाइक पे? अपने भाई के साथ, जुहेर। तो ये बयान आप अपने पूरे होशो हवास में दे रही हैं। बयान लिख के इनके साइन करवा लिएगा। अरे भाई, उनकी अपनी गाड़ी है, वो उस पे आएंगे, ऐसे टटपुंजे थोड़ी हैं कि रिक्शा टैक्सी पे आते रहे। शुक्रिया बेटा, शुक्रिया। अल्लाह रखे आपकी तरह शरीफ और बहुत ही इज्जतदार लोग हैं, रच के अमीर हैं। हाँ, अरे थोड़ा शरबत पी लो, वक्फा तो ले लो बोलने में। अरे भाई, मैं तो तुम्हारे घर का इंतजाम देखने के लिए आई थी कि तुमने उनकी शाया निशान किया या नहीं, या मेरी नाक कटवा दोगी? अरे मैं क्यों नाक कटवाऊंगी? देख नहीं रही सफाई सुथराई घर की सारा सुमेरा ने किया है, और मैंने ना सामान भी नाश्ते का ना बड़ी बेकरी से मंगवाया है। अरे भाई, ये तो तुमने बहुत ही अच्छा किया। नहीं तो मैं तो डर रही थी कि पिछली दफा जैसा तुमने किया था, आलू छोले की चाट और पकौड़े लगा दिए थे सामने। चलो, तुम्हें कुछ अकल तो आई, अच्छी चीज तो मंगवाया। देख सुमेरा, अब तो उन लोगों के सामने अपना बनाव सिंगार ना करती रही हो, मेरी इज्जत है उनके सामने। अरे भाई, आजकल की लड़कियां ना तो हाथ से निकले जा रही हैं। अरे ना उनके माँ बाप की इज्जत की परवाह, ना अपनी इज्जत की परवाह है। देखो तो जरा, अरे वो नहीं है अपने मोहल्ले में जफर साहब, उनकी लड़की क्या नाम है उसका, हुरैन? हाँ हुरैन। अरे कल मुझे सुना उसने खुदकुशी कर ली। अच्छा, मैं देख कर आती हूँ, वो लड़के वाले आए हैं। हाय, हाथ टूटे उन जालिमों के, कीड़े पड़े। अच्छे खासे हट्टे कट्टे इंसान को क्या बना के भेज दिया है। रोम रोम दुख रहे हैं मेरे शौहर का। अरे तुम तो आराम से दबा दो सर यार, पत्थर जैसे हाथ हो रहे हैं, लग रहा है हथौड़े बरस रहे मेरे सर पे। हाँ, सारा दिन जो मैं बर्तन मांजती रहूंगी तो मेरे हाथ सख्ती होने हैं ना। याद है जब शादी के बाद मैं इस घर में आई थी तो मेरे हाथ कितने नरम और कितने खूबसूरत थे। अब तो काम कर करके मेरे हाथों का रंग ही चल गया। थोड़ी देर के लिए चुप हो जाओ लाइबा, मेरे सर में पहले ही दर्द हो रहा है यार। अच्छा बाबा, चुप हो जाती हूँ मैं। एक तो सबका गुस्सा ना मुझ गरीब पे उतरता है। अपनी माँ और बहन को तो आपने कुछ कहना नहीं होता, याद है? उन्हीं की वजह से आप थाने गए, मैंने थोड़ी भेजा था। और हाँ, ये सारी भाग दौड़ ना मैंने अकेले की है, किसी को भी ना आपकी फिक्र नहीं है। और खबरदार, आज के बाद ना अगर आपने उस मलिक साहब को कोई वोट दिया तो है, उस घटिया इंसान ने मेरी पूरी बात ही नहीं सुनी और फोन बंद कर दिया। और ये भी नहीं सोचा कि पिछले साल मैंने कितनी औरतों को बुलवा के नकली वोट दिलवाए थे उसको जिताने के लिए अपने इलाके से, हैं?
उसको क्या करना था? एक फोन ही तो करना था थाने में। बकवास बंद करो यार। और तुम अपनी बकवास बंद नहीं कर सकती तो मैं चला जाता हूँ यहाँ से। अच्छा अच्छा, जा रही हूँ मैं। इस घर में तो मैं ही सबको दुश्मन नजर आती हूँ। बात भी नहीं सुनते पूरी। अरे वाह भाई सुमेरा, अरे तूने तो कमरा कितना साफ सुथरा कर दिया। भाई वैसे सुगरा बड़ी खुशकिस्मत है, इतने बड़े घर से बहू लाई है और क्या फर्नीचर लाई है वो। उसमें फॉर्म ऐसा नरम नरम है कि बैठो तो दिल करता है बैठे रहो। मुझे तो लगता है सुगरा ना सारा दिन उस पे उछलती होगी। आप भी फिक्र नहीं करें, आपके भी वो दिन दूर नहीं है। और वैसे भी आपने भी मुझे ही हाथ मारा है। भाई दुआ कर कि ऊंचा हाथ लग जाए मेरा। अच्छा हाजरा को तो फोन कर के अभी तक आए क्यों नहीं? मेरा दिल ना हौल रहा है। वैसे आपका फोन कहाँ है? कमरे में पड़ा है, मैं लेकर। अरे ये कपड़ा भी उठा लेना, कहीं पड़ा ना रह जाए यहाँ। अरे हाँ। और मैं गली को देखूंगा। खुदा का शुक्र है यार, उससे कुछ नहीं हुआ। अगर उससे कुछ हो जाता ना तो मैं सारी जिंदगी अपने आप को माफ नहीं कर पाता यार। शायद मैं जिंदा ही नहीं रहता। हाँ चल ठीक है, तू मेरा इंतजार कर, ठीक है? तू मिल मुझे, तू आ, जल्दी आ जल्दी आ। अरे यार अगर उसे देख नहीं लूंगा ना तो मुझे सुकून नहीं मिलेगा। गजनी तुम कहीं नहीं जा रहे, अभी वो लोग पहुंचने वाले होंगे। मम्मी आज नहीं प्लीज, मुझे लाजमी जाना है। मैं थोड़ी देर में वापस आ रहा हूँ, ठीक है? मुझे बहुत जरूरी काम है। मुझे तुम्हारे सारे जरूरी काम पता है। जब मैंने तुम्हें मना कर दिया ना तो कर दिया मना। देख वो लोग आगे, जा जाके हुलिया सही कर, अपना कपड़े चेंज कर। मैं बिल्कुल ठीक हूँ मम्मी।